तैयारियां हैं वो खासी देखी जा रही है। सऊदी के एयरबेस से जो जवान है वो कम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही C-130 ट्रांसपोर्ट विमानों ने कई बार वहां से उड़ान भरी है, ये जानकारी भी मिल रही है। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि ईरान के हमले की आशंका से अमेरिका अलर्ट हो गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी देखने को मिल रही है। C-130 ट्रांसपोर्ट विमानों को कई बार उड़ान भरते हुए देखा गया है। सऊदी के एयरबेस से कम किए जा रहे हैं जवान, हालांकि ये भी बताया जा रहा है। अब ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से C-130 की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। ये उड़ान भरते हुए वहां पर देखे जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका की जो तैयारी है वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर से जवान थोड़े कम किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारियां तेज कर ली हैं और ईरान के आसपास जो अमेरिकी सैन्य जमावड़ा है वो भी बढ़ते जा रहा है। इन सब के बीच अगर बात करें ईरान की, तो ईरान को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नरमी थोड़े हद तक देखी गई है। सवाल यह है कि ट्रंप के रुख में नरमी सरेंडर है या फिर कोई और नई साजिश है। क्या अमेरिका ने टाला ईरान पर हमले का प्लान? ट्रंप ने क्यों दिया धन्यवाद? शांति या षड्यंत्र? ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। खामनेई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में आग लगी है। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। खामनेई सरकार प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश में है। IRGC और पुलिस के जवान सीधे गोली चला रहे हैं। अमेरिका प्रदर्शनकारियों का समर्थन दे रहा है। इस बीच ईरान ने बड़ा फैसला किया है। वहां करीब 800 लोगों की सजाए मौत को टाल दिया गया, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने धन्यवाद दिया। As you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday, and I greatly respect the fact that they canceled. ट्रंप के इस बयान से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है। हालांकि अमेरिका की तैयारियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान के करीब अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैनाती की है। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे वेनेजुएला पर हमले के पहले थे। हालांकि इस बीच खबर है कि ट्रंप ने ईरान को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका की तैयारियों के बारे में बताते हैं। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जो जल्द ही ईरान के आसपास तैनात होने जा रहे हैं और अगले कुछ घंटों में और USS अब्राहम लिंकन ईरान की घेराबंदी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 डिस्ट्रॉयर और 2 पनडुब्बियां जल्द ही ईरान के आसपास तैनात होने जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर ईरान के पास पहले से ही तैनात है। आशंका है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो लंबी जंग में फंस सकता है और अमेरिका ऐसा नहीं चाह रहा है। ऐसे में अमेरिका ईरान में प्रदर्शन की आग भड़का रहा है। लोगों को खामनेई सरकार के खिलाफ पर्दे के पीछे से सपोर्ट दे सकता है। अमेरिका मादुरो की ही तरह खामनेई का अपहरण भी कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लगे होते हैं, जो 400 किलोमीटर के दायरे में मौजूद डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता है। लिहाजा अमेरिका इनका इस्तेमाल करके पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है और फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान की टेंशन है कि अब्दानान तेल रिफाइनरी को लेकर बताया जा रहा है कि यहां प्रदर्शनकारी कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में ईरान को आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है।
हालांकि ईरान भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को चीन और रूस के साथ गठबंधन का डर दिखा रहा है, मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मौजूद बेस पर हमले की धमकी दी गई है, साथ ही इजराइल पर हमले की चेतावनी भी जारी की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो भले ही ईरान जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन ये भी सच है कि उसका एटॉमिक प्रोग्राम भी कई साल पीछे जा सकता है। जाहिर है कि अमेरिका फिलहाल सीधी जंग से बच रहा है, हालांकि उसकी तैयारियां पुख्ता हैं ताकि कोई कोर कसर बाकी ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।